खुद से नहीं इनिशिएटिव लेता कि मैं कूड़ा क्यों उठाऊं, क्योंकि ये तो सामने वाले ने डाला है। तो इन सबसे हमारी सराउंडिंग खराब होती है। फिर हम लोग सरकार को कहते हैं कि यहाँ सफाई तो और आप किस लिए? वीडियोग्राफी। गंदा एरिया डूइंग स्टे देयर। ये उठा प्लास्टिक होता है। अरे यार पूरा साफ बस चुप कर। अरे
बिल्डिंग के 4-4 फ्लोर है, अगर हम लोग साझा करके 200-200 रुपये खाएंगे, भाई एक अलग काम वाली जो हमारे घर में काम करती है उसको नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि वो जीना साफ करेगी, फिर घर में आके सफाई करेगी, तो एक अलग काम वाली हम लेकिन हम इसके लिए खर्च नहीं करते। हम अपने शौक के लिए कर सकते हैं। हम आज अगर एक दुकान का खा रहे हैं तो कल हम होटल का खाएंगे, उससे परसों हम जो है मॉल में जाके खाएंगे, लेकिन हम जो है वो अपनी जो है रख रखाव पे सफाई पे नहीं करते, ज़्यादातर लोग नहीं करते। गार्बेज वाले भी नहीं देते, एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाला भी को नहीं देंगे। सफाई का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, सफाई का काम लेकिन लोगों का भी है। कम्युनिकेशन हमारा अच्छा नहीं है। लेकिन मैडम मैं आपको एक बात और इंटरप्ट करूँगी, आपको भी आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, आई एम रेजिडेंट, मतलब बाय बर्थ आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस रीजन। मेरी सारा जो चाइल्डहुड है वो गफार में गुजरा, सारी ज़िंदगी जामिया में गुजरी, जामिया यूनिवर्सिटी से स्टिल लाइन लेकिन, और अब मैं 30 साल से शादी जहाँ हुई तो मैं इसे लेकिन मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस इस रीजन का मैं बता दूँ। वो ज़माना भी देखा है कि सड़कें नहीं थी लेकिन साफ थी। गफार में रास्ते नहीं थे, मिट्टी थी, लेकिन हम साफ रखते थे क्योंकि पॉपुलेशन वॉज वेरी स्मॉल और जो लोग थे वो ज़्यादा जानने के जैसा है देवर लिफ्टेड। फिर क्या हुआ, लार्ज एक्सोडस शुरू हुआ बिफोर 20 ईयर्स। हर तरह की पॉपुलेशन, खासतौर पर जो लेबर क्लास का यहाँ जो एक्सोडस बहुत ज़्यादा माइग्रेशन एंड ओवर पॉपुलेटेड जो रीजन हुआ है वो मेरी टीम तो बहुत छोटी सी है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ और जो एक बात है सबसे ज़्यादा अवेयरनेस एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन और हेल्थ और क्लीननेस, ये दो ऐसे हमारे मुद्दे हैं। अगर हमने इन तीनों मुद्दों पे काम कर लिया ना तो हमारा मतलब शहर तो शहर, हमारा कंट्री भी हमारी इसको नंबर 1 बन जाए। हम हेल्थ के लिए वो नहीं है, अवेयर नहीं है। हाँ, कंसल्ट करने की एक्चुअली मैंने जो है वो फील्ड वर्क नहीं संभाला है। मेरी फील्ड वर्क जो ऑलरेडी टीम काम कर रही है मैंने उसी में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग से, क्योंकि मैं नई सीट पे तो आई नहीं हूँ, है ना, तो जो चीज़ है। लेकिन हाँ, जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं इंशाल्लाह वहाँ पे है और आधा ईमान जो है वो हमारा, इस तरह से मुकम्मल ईमान बनता है। तो अब अपने अपने सोचने की बात है। लेकिन आज मुझे यहाँ आने के बाद एक चीज़ पता चली कि जो हमारी निशात बाजी है वो कल से यहाँ पे सफाई कर रही हैं। अदरवाइज मेरी नॉलेज में ये वाली बात होती कि यहाँ साफ सफाई नहीं है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई करने का बंदोबस्त पूरा कराता हूँ। काइंड यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि मैं ये आपको बता दूं कि अब ये हमारे एरिया में पार्क आता ज़रूर है लेकिन ये हमारे वार्ड में इंक्लूड नहीं होता है। इसकी जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में से निकल चुकी है। मेरे हिस्से में ये पार्क नहीं आता है। जाकिर तिकोना पार्क पे जो एक छोटा सा पार्क है वो, और एक नूर नगर में पार्क है, वो 2 पार्क छोटे छोटे जो हैं वो मेरे हिस्से में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की साफ सफाई उस हिसाब से तो नहीं है जैसे पार्क में होनी चाहिए ऑनेस्टली, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक साफ सुथरा हो चुका है। 15 अगस्त से ये अभियान चल रहा है मेरी माटी मेरा देश के तहत सफाई का, और अब 2 अक्टूबर में स्वच्छता अभियान के तहत ये पार्क चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सुबह की खूबसूरत नींद छोड़कर पार्क में आए और इस अभियान को पूरा करा और इसमें अपना सहयोग दिया। ये बहुत काबिल तारीफ और हौसला अफजाई की बात है। बल्कि मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम जिंदगी में आगे और पीछे हमेशा बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम हम अपने आने वाले वक्त के लिए भी करें। आज हम जानते हैं कि पानी की, पेड़ पौधों की वजह से हमें कितनी किल्लत और कितना दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ हमारा जीवन है तो पानी हमारा जीवन है, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे, पानी नहीं होंगे तो किस तरह से हम एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। हम और आप, हमारे पेरेंट्स, मैं तो आपकी एज से बड़ी हूँ काफ़ी, तो आप हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने
जो माहौल या जो चीज फेस करी है वो ये जब ये कहते थे, लेकिन आज हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम सृष्टि का नाश करते रहेंगे और हम इसी तरह से अपनी प्राकृतिक संपदा को खोते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हम हरियाली बच्चों को आर्टिफिशियल पेड़ों से दिखाया करेंगे। हमें क्योंकि होंगे ही नहीं, हम जब केयर नहीं करेंगे तो होंगे ही नहीं। और पानी की भी कितनी किल्लत है कि आप देखिए हमारे वार्ड में हम यहाँ से पी ब्लॉक और एन ब्लॉक लगता है। मुझे अभी कुछ दिनों से पहले पता चली कि वहाँ पे 5-6 महीने नहीं बल्कि साल भर से लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। वहाँ जरूरत के लिए मुहैया कराने के लिए, मतलब डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, चलिए कपड़े आदमी बाजार में धुलवा सकता है, खाने के लिए भी कम खर्च कर सकता है, लेकिन नहाना धोना ये तो एक अपने घर में ही करेगा ना, वो तो किसी के घर जाके नहीं कर लेगा। तो वहाँ इतना भी पानी नहीं है और जो पानी है वो इतना खराब है कि घर के सब चीजें उससे खराब हो जाती है। हम देखते हैं अपने मेरे नल वगैरह सब कितने खराब हैं। तो पानी की स्वच्छता बनाने के लिए हमें नदियों को या जहाँ से हम पानी का सोर्स है वहाँ को उस सब को साफ करना पड़ेगा। और सफाई जो है वो सबसे पहले हमें वहाँ जाकर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर से करनी है। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है। मैंने अक्सर देखा कि बच्चे जो हैं जीने पे से उतरते हैं, अपने घर से टॉफी चॉकलेट टॉफी का रैपर लेके उतरते हैं और खाया और जीने पे डाल दिया। केला सेब खाया, उसे उठा के कोने में फेंक दिया। तो ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों में लानी है। हम एक अच्छे वेल एजुकेटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए नहीं, उनकी जिंदगी में लागू करिए, उनकी जिंदगी बनाइए उस चीज को, ताकि वो एक अच्छी चीज सीख सके और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। सब लोग देखिए, हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। उसे कहते हैं अक्ल और जहानत, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, उनकी भी परवरिश करते हैं और वो भी सोचते समझते हैं कि एक जानवर को कैसे पता होता है कि मैं शिकार करके लाऊं और अपने बच्चे का पेट भरूं, या किस तरह से बारिश या हवा या गर्मी से अपने बच्चे की हिफाजत करूं। हाथ और पैर ना हो उस तरह से होते हुए ना होते हुए भी वो अपने बच्चे की हिफाजत फरमाता है एक जानवर। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर अक्ल है, हमारे अंदर देखने की, सोचने की, समझने की, आगे बढ़ने की सलाहियत है। तो हम उस सलाहियत को अपनी जिंदगी में उतारें और अपना एक मोटिव बनाएं कि हमें कम से कम हम दूर नहीं तो पास अपने अंदर अपने आसपास सफाई रखें। हमारे एरिया में ये बहुत शिकायत है कि झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ 50% हम खुद जिम्मेदार हैं। दानिश सर को तो हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा सिर्फ नाम सुना है कि दानिश भाई हैं, पॉलिटिक्स में बहुत हेल्प करते हैं। जो मेरे पास लेडीज़ आती थी वो काफ़ी सारी बातें बताती थी, तो लेकिन आज पहली बार मुझे मिलने का मौका मिला है नाजिया मैम से, और कुछ हम क्लीनलीनेस पे एरिया के इनसे बात करना चाहेंगे। तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं हमारे कि शायद इनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव मिले, हमें साथ मिले तो हम अपने एरिया को क्लीन रख पाएँ। स्वच्छ ही सेवा है, इसका हम सब हिस्सा बन पाएँ। तो एक बार जोरदार तालियों से हम नाजिया मैम का वेलकम करेंगे। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कुछ बातें हम नाजिया मैम की सुनेंगे, फिर कुछ बातें हम अपनी भी कहेंगे। गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप सब। और स्वच्छता अभियान की तरफ से मेरा आज जैसे आप सबका मोटिव है, उसी तरह से हमारे देश के हर एक नागरिक का ये मोटिव होना चाहिए कि न सिर्फ हम अपने देश को, अपने आसपास को और खुद अपने आप को हम साफ सुथरा और अच्छा रखें। उससे हमें वो इतने प्लांट खोल लीजिए। तेरे हाथों से लग रहा है पहली बार खुरपी पकड़ के। काम हाथ से नहीं मैम, अपने प्लांट्स की करती है ना, हैं? घर पे मैम करती है ना अपने प्लांट्स का। बॉटनी की लग रही है मैडम। मैम बॉटनी की
अरे योगी वनस्पति विज्ञान पानी का वो तो बोतलें नहीं है पानी की। नहीं, पानी का वो लाएंगे आधा और बोतल होगी किसी के पास। हाँ ला मिला। ये बैलेंस बना रखा है। बोतल आ रही है। नहीं ये कटेगा ये फिर जल्दी काम करेगा। इसको पूरी एनर्जी मिलेगी। नहीं काटो बेटा, कच्चे से काटो ना, ये कट तो गई ऐसे थोड़ी। जड़े जो हैं ये अभी तो और पूरा Since childhood. Yes, I'm talking about Mahatma Gandhi, who taught us to be united and also taught us the importance of education. He also said, if we really want to reach the real peace, we should educate the children. He also said, future depends on what we do in present. Hence, cleanliness is the step towards better tomorrow. A clean nation attracts prosperity and growth. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam also mentioned cleanliness is half of faith. It is the duty of all of us to respect, nurture and care for the environment. Let's hold our hands together to keep the nation clean. Thank you. जो चाइल्डहुड है वो गफार मुल्क में गुजरा, सारी ज़िंदगी जामिया में गुजरी, जामिया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री लाइन में किया। और अब मैं 30 साल से शादी हुई तो मैं इसी एरिया में रहती हूँ। लेकिन मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस इस रीजन का मैं बता दूँ। वो ज़माना भी देखा है जो सड़कें नहीं थी लेकिन साफ़ थी। गफार मंजिल में रास्ते नहीं थे, मिट्टी थी, लेकिन हम साफ रखते थे क्योंकि पॉपुलेशन वॉज वेरी स्मॉल और जो लोग थे वो ज़्यादा जानने की वजह से आए देवर लिमिटेड। फिर क्या हुआ, एक लार्ज एक्सोडस शुरू हुआ बिफोर 20 ईयर्स। हर तरह की पॉपुलेशन, खासतौर पे जो कि बच्चे जो हैं जीने पे से उतरते हैं, अपने घर से टॉफी चॉकलेट टॉफी का रैपर लेके उतरते हैं और खाया और जीने पे डाल दिया। केला सेब खाया, उसे उतार के कोने में फेंक दिया। तो ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों में लानी है। हम एक अच्छे वेल डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए नहीं, उनकी जिंदगी में लागू करिए, उनकी जिंदगी बनाइए उस चीज को, ताकि वो एक अच्छी चीज सीख सके और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। सब लोग देखिए, हम लोग अशरफुल मखलूकात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको
और स्वच्छता अभियान की तरफ से मेरा आज जैसे आप सबका मोटिव है, उसी तरह से हमारे देश के हर एक नागरिक का ये मोटिव होना चाहिए कि न सिर्फ हम अपने देश को, अपने आसपास को और खुद अपने आप को हम साफ सुथरा और अच्छा रखें। उससे हमें ताजगी महसूस होती है और हम हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। एक हिसाब से बोला भी जाता है, हमारे रिलीजन्स को जो लोग फॉलो करते हैं, कि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि पाकी साफी आधा ईमान है। आधा ईमान तो हमारा जो ट्रस्ट होता है वो गॉड पे होता है, और आधा ईमान जो है वो हमारा इस तरह से मुकम्मल ईमान बनता है। तो अब अपने अपने सोचने की बात है, लेकिन आज मुझे यहाँ आने के बाद एक चीज पता चली कि जो हमारी निशात बाजी है वो कल से यहाँ पे सफाई कर रही है। अदरवाइज मेरी नॉलेज में ये वाली बात होती कि यहाँ साफ सफाई नहीं है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई करने का बंदोबस्त पूरा कराती। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैं ये आपको बता दूं कि अब ये हमारे एरिया में पार्क आता जरूर है, लेकिन ये हमारे वार्ड में इंक्लूड नहीं होता है। इसकी जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में से निकल चुकी है। मेरे हिस्से में ये पार्क नहीं आता है। जाकिर पिकोना पार्क पे जो एक छोटा सा पार्क है वो, और एक नूर नगर में पार्क है, वो दो पार्क छोटे छोटे जो हैं वो मेरे हिस्से में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की साफ सफाई उस हिसाब से तो नहीं है जैसे पार्क में होनी चाहिए ऑनेस्टली, लेकिन काफी कुछ हद तक साफ सुथरा हो चुका है। 15 अगस्त से ये अभियान चल रहा है मेरी माटी मेरे देश के तहत सफाई का, और अब 2 अक्टूबर में स्वच्छता अभियान के तहत ये पार्क चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सुबह की खूबसूरत नींद छोड़कर पार्क में आए और इस अभियान को पूरा करा और इसमें अपना सहयोग दिया। ये बहुत काबिल तारीफ और हौसला अफजाई की बात है। बल्कि मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम जिंदगी में आगे और पीछे हमेशा बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम हम अपने आने वाले वक्त के लिए भी करें। आज हम जानते हैं कि पानी की, पेड़ पौधों की वजह से हमें कितनी किल्लत और कितना दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ हमारा जीवन है तो पानी हमारा जीवन है, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे, पानी नहीं होंगे तो किस तरह से हम एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। हम और आप, हमारे पेरेंट्स, मैं तो आपकी एज से बड़ी हूँ काफी, तो आप हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो माहौल या जो चीज फेस करी है वो ये जब ये कहते थे, लेकिन आज हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम सृष्टि का नाश करते रहेंगे और हम इसी तरह से अपनी प्राकृतिक संपदा को खोते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हम हरियाली बच्चों को आर्टिफिशियल पेड़ों से दिखाया करेंगे। हमें क्योंकि होंगे ही नहीं, हम जब केयर नहीं करेंगे तो होंगे नहीं। और पानी की भी कितनी किल्लत है कि आप देखिए हमारे वार्ड में, हम यहाँ से पी ब्लॉक और एन ब्लॉक लगता है। मुझे अभी कुछ दिनों से पहले पता चली कि वहाँ पे 5-6 महीने नहीं बल्कि साल भर से लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। वहाँ जरूरत के लिए मुहैया कराने के लिए, मतलब डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, चलिए कपड़े आदमी बाजार में धुलवा सकता है, खाने के लिए भी कम खर्च कर सकता है, लेकिन नहाना धोना ये तो एक अपने घर में ही करेगा ना, वो तो किसी के घर जाके नहीं कर लेगा। तो वहाँ इतना भी पानी नहीं है, और जो पानी है वो इतना खराब है कि घर के सब चीजें उससे खराब हो जाती है। हम देखते हैं अपने टायर, मेरे नल वगैरह सब कितने खराब हैं। तो पानी की स्वच्छता बनाने के लिए हमें नदियों को, या जहाँ से हम पानी का सोर्स है वहां को, उस सब को साफ करना पड़ेगा। और सफाई जो है वो सबसे पहले हमें वहां जाकर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर से करनी है। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है। मैंने अक्सर देखा कि बच्चे जो हैं जीने पे से उतरते हैं, अपने घर से टॉफी, चॉकलेट, टॉफी का रैपर लेके उतरते हैं और खाया और जीने पे डाल दिया। केला, सेब खाया, उसे उतार के कोने में फेंक दिया। तो ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों में लानी है। हम एक अच्छे वेल एजुकेटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए नहीं, उनकी जिंदगी में लागू करिए, उनकी जिंदगी बनाइए उस चीज को, ताकि वो एक अच्छी चीज सीख सके और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। सब लोग देखिए, हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। उसे कहते हैं अक्ल और जहानत, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, उनकी भी परवरिश करते हैं, और वो भी सोचते समझते हैं कि एक जानवर को कैसे पता होता है कि मैं शिकार करके लाऊं और अपने बच्चे का पेट भरूं, या किस तरह से बारिश या हवा या गर्मी से अपने बच्चे की हिफाजत करूं। हाथ और पैर ना हो, उस तरह से होते हुए भी वो अपने बच्चे की हिफाजत फरमाता है एक जानवर। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर अक्ल है, हमारे अंदर देखने की, सोचने की, समझने की, आगे बढ़ने की